जब उसका दादा आया है ना, तो दादा और पोता का फर्ज क्या बनता है? अगर भाई मेरा जब दादा आया है तो पोता तुरंत खड़ा होगा, चाहे वो घर में लगा लो, जो माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए ना, अच्छी जो माँ शिक्षा दी है, अगर तो दादा की तुरंत देखती सेवा करेगा। ऐसे मेरा लड्डू गोपाल है। ये लड्डू गोपाल, ये बाबा की जो मूर्ति है ना, ये चल बोलते हैं इसको हम, चल। घाटों में जब इसका पूजन होता है ना, तो हम इसका जब पूजन करवा के निकलवाते हैं बाहर मंदिर से, कुंड में नहाते हैं बाबा। उस कुंड में आज तक कोई, पहले आज से मेरे बाबा शाम नहाते थे, या तो जो छवि बनती है बाबा की, वो कुंड में बाबा शाम के वहां स्नान होता है, फिर उसके बाद बाबा के वहां पूजन होता है। तो वहीं से हम पंडित जी कहते थे जिसको चल कर देना। चल का मतलब ये हर जगह जाएगी और बाबा का कीर्तन कराएगी, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नगर में। पर लड्डू गोपाल एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको घर से बाहर नहीं ले जा सकते, आप उसकी सेवा नहीं कर सकते। आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। लड्डू गोपाल का अगर किसी ने मजाक देखना है ना, खाटू श्याम जाना, पूरी सीट पे 5 मेंबर होंगे, लड्डू गोपाल कहाँ होगा? डिग्गी में, पीछे डेस्क बोर्ड पे। या लड्डू गोपाल के लिए जब लड्डू गोपाल को आपने घर का मेंबर मानना है, बेटा मानना है, तो एक सीट में एक जगह होनी चाहिए ना। फिर रास्ते में हाईवे किंग में गाड़ी रुकी है, वहीं प्याज, वहीं लहसुन, वहीं उससे पहले नहीं पता कौन बंदा क्या खा के गया है, कौन बंदा है कुर्सी में से उठ के गया है, उस टेबल पे जाके लड्डू गोपाल को रख दिया। एक बहन टॉयलेट के बाहर खड़ी है, दूसरी बहन अंदर गई है, भाई तू बहन अब तू पकड़ ले, मैं आ रही हूँ लड्डू गोपाल मेरे पास। अरे भाई ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, मैं आज आपको एक सच्चाई बता के जा रहा हूँ इस दरबार में। आप अपने जीवन के अंदर इस लड्डू गोपाल को घर से बाहर मत ले जाना, अपनी देहली करो मत करना। सबसे बड़ी जो सेवा है ना, वो अपने माँ बाप की है, अपने माँ बाप की। ये तो दुनिया भर का 56 भोग खाता है, पर जो घर में हमारी माँ बैठी है ना, जो हमारा पिता बैठा है, कभी उससे भी पूछ लेकर, माँ तेरे लिए सोल ले आऊं, साड़ी ले आऊं, एक सूट 1000 रुपए की। उस लड्डू गोपाल को 56 भोग लगता है। अरे कभी माँ से भी पूछ लो, भाई माँ तू खिचड़ी खाएगी, गरम रोटी बना दूं तेरे लिए? कोई 99% कोई नहीं पूछता। सिर्फ लड्डू गोपाल के लिए अच्छी मिठाई आ जाएंगी, अच्छे 56 भोग आ जाएंगे, अच्छे कपड़े आ जाएंगे, उसकी ड्रेस भी आएगी हर महीने। और उसके लिए जो हमारी माँ भूखी प्यासी बैठी रहती हैं, एक बार कोई उनसे, चलो मैंने कहता हूँ सबके घर में मौज है, पर उससे एक बार ये पूछ ले, माँ क्या हाल है तेरे, पिताजी ठीक हो? मैं सच बता रहा हूँ, एक माँ की दुआ इतने काम आती है। अगर लड्डू गोपाल भी, मैं सच बता रहा हूँ, ये भी नहीं कहता जो तुमने अपनी माँ और पिता की सेवा करी है ना, इससे आगे तो मैं भी तुम्हारे आगे, मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगा, तुम मेरी क्या सेवा करोगे? ये वो लड्डू गोपाल है। क्योंकि बाबा श्याम जहाँ विराजमान, और लड्डू गोपाल को हम चरणों में रख देना, हम पाप के भागी बनते हैं। मैं कभी भी जब भी कहीं दरबार में जाता हूँ, लड्डू गोपाल को बाबा के चरणों में नहीं रखने देता, बाबा के बरोबर में बैठाता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती बाबा के सिर पे बैठे, क्योंकि लड्डू गोपाल छोटी मोटी हस्ती नहीं है। और जितनी आप इसकी सेवा कर सको ना माता बहनों, आप इसकी घर में करो, अपनी देहली करो, मत करो इसको ले जाओ कहीं भी। अगर ये आप ये सोच के देखिए, ये मालिक है जगत का, हम इसकी क्या सेवा करेंगे? ये हमारी सेवा करता है, ये हमारी रक्षा करता है। हम इसका भोग खाते हैं, झूठा खाते हैं घर में अपना। अगर हमने भोग लगाया तो झूठा नहीं हुआ ना, वो हम खा लिया। हम इसको क्या खिला सकते? सिर्फ मन के भाव। बाबा किसी चीज से रिश्ता, अगर आज ये मिठाई खाता, अगर ये फ्रूट खाता, अगर ये ड्राई फ्रूट खाता, तो किसी सेठ के घर में रहता ना, आपके घर में क्या करने आता? शाम शूट वाले के पास रहता, हरिओम ओम सीट वाले के पास रहता। और ये देखिए ना, मेरा बाबा तो कुछ नहीं खाता, सिर्फ आपके मन के भाव पड़ता है। ये लख दातार का दरबार ना बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। आज का समय, आज की डेट फिक्स थी। ये बाबा शाम को यहाँ पे 7 बजे 10 मिनट में 15 मिनट में एंट्री मारनी थी। अगर मैं दरबार में आऊंगा और मैं भीतर आके सब कुछ तैयारी करूंगा। मैं कि जब उससे पहले गुड़गांव में मैं 3 जगह श्रृंगार करके आया बाबा शामगढ़, मैंने बताया आते ही, मैंने आज वहां मैंने श्रृंगार करके जब यहाँ पहुंचा हूँ। और जबकि मुझे पता है हर जिसके भी घर में हम जागरण करने जाते हैं ना, पार्टी में कहते भैया लेट हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ ये हो गया। मैं कहता हूँ हर चीज में भलाई है, हर चीज में। जो इसने रूपरेखा बनाई ना, सच बता रहा हूँ, इसने बनाई है। हमारी औकात नहीं इसकी जोत जलवा दे। खूब करोड़पति लोगों का पैसा खूब है, हमारे गुरुग्राम में खूब पैसा है, पर इतना पैसा भी है जो उन्होंने कहता भैया आप जोत जलाओ, पैसे की कमी नहीं है, जागरण करो, पैसे की कमी नहीं है। अरे साहब, जब तक इसकी इजाजत नहीं होती आप दीपक नहीं बांध सकते घर में, चाहे कितना ही पैसा हो। बाबा की मर्जी है। आज आपके घर में ये खुशखबरी आनी थी, और खुशखबरी के बाद मेरे बाबा ने आपके घर में आना था।
और ये प्रोग्राम होना था छत के ऊपर, और बाबा ने देखिए कहाँ प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई। ये प्रोग्राम की रूपरेखा यहाँ बनाई। मैं छत पे नहीं बैठूंगा, मैं पहले घर की एंट्री पे बैठूंगा, और जो भी शाम प्रेमी घर में आएंगे पहले मेरे दर्शन पाएंगे, उसके बाद देहली की रस होगी। क्योंकि साहब ये वो दरबार है, इसके दरबार में झूठ का काम नहीं है, सच का काम है। इसके दरबार में हमेशा सच बोला गया है और सच का ही रहेगा काम, क्योंकि जिसने झूठ बोली उसका बेड़ा कभी पार नहीं हुआ। ये वो दरबार है। आपको लगता होगा ये बोलता नहीं है, ये पर बोलता है, मैं सच बता रहा हूँ। इसके तो दो मोटे मोटे नैन है ना, इसके कारण यही है। और भक्तों का ये पड़ता है। इस जमाने के अंदर ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाना, कहीं भी, ये सिर्फ एक ही दरबार हमारा ऐसा है जो हमारा सनातनी धर्म का, जो हमारा सनातन है, इसका हमें बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी है। हमारे अच्छे कर्म करे जो हम सनातन धर्म में है। अरे मैं सच बता रहा हूँ, आप या चाय पिए, कॉफी पिए, कुछ भी पिए, दूध पियो, पानी पियो, कुछ भी पियो, ये माया कराती है आपसे। अगर आपको बाबा से नहीं जोड़ने देगी, आपको प्यास लगाएगी, भूख लगाएगी, आपको यहाँ से उठा कर लेके जाएगी, और एक दूसरे को कोहनी और मारेगी, वो भी गई तो भी चल, सोने गई। यहाँ माया का यही काम है, पर यहाँ भक्ति का काम है। जब ये दरबार मिले ना, सच बता रहा हूँ, आप अपने बाबा शाम से इतनी लो लगाइए, इतनी लो लगाइए, अगर इसके दरबार में जब भी बैठे बस इससे नैन मिलाइए। और मैं जीवन में सच कह रहा हूँ, आपने यहाँ भी शाम बोला है और वहां भी शाम बोलोगे ना, तो ये शाम यहाँ भी आपके साथ रहेगा, वहां भी आपके साथ रहेगा। ये उस शाम, बोलिए श्याम प्यारे।